हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपका स्वागत है। पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज के परिवार के द्वारा आप लोगों को बहुत से चीज़ें रक्षाबंधन के लिए बहुत सी शुभकामनाएं देती है और आपके भविष्य के बारे में और आपके भविष्य के उज्ज्वल के बारे में बहुत सी प्रोग्रेस कर रही है पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो स्टूडेंट, आप लोग इससे जुड़िए और इस संस्था में जो चीज़ें फैसिलिटी दी रहा है उसे सही तरीके से सही ढंग से उपयोग करिए और अपना लाइफ अच्छी तरीके से सिक्योर बनाइए। तो आइए स्टूडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं इस संस्था बहुत दिनों से वर्क कर रही है स्टूडेंट के लाइफ के बारे में, जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड। उनको अच्छी अच्छी जानकारियाँ और उनको बेसिक तरीके से समझाया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को एक अच्छी तरीके से एक सही डायरेक्शन पॉइंट पर वो स्टूडेंट जाते हैं। यहाँ पर आपको सही तरीके से एजुकेशन और कुछ चीज़ें रहता है जो स्टूडेंट डिमोटिवेट होता है उनको मोटिवेट किया जाता है कि सही तरीके से डायरेक्शन कैसे चॉइस करें। इस उद्देश्य से उनको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, यदि आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं जो पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस संस्था से आपको दिया जाता है, उन कोर्सेज पर हमेशा हर कोर्स पर अच्छी सलाह दी जाती है, जिससे कि वह भविष्य में क्या एक कोर्स करके क्या बनेगा उसी डायरेक्शन में यहाँ चीजें फॉलो कराई जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट आप लोग बने रहिए और अपना लाइफ जहाँ सिक्योर करना चाहते हैं उस उद्देश्य से वहाँ पर लगाइए। जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जैसे आपको हो गया आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीए हो गया, एलएलबी हो गया, बीकॉम हो गया, यानी कि ये जो है आपको लगभग 13-14 कोर्सेज यहाँ पर इस संस्था में कराई जाती है स्टूडेंट। तो आप लोगों को इस कोर्स में किसी भी कोर्स में दाखिला लेकर अपना एक अच्छा डायरेक्शन ले जाएं, जिससे कि आपकी लाइफ सिक्योर हो सके। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस स्टूडेंट आपको 2 पार्ट में मिलता है। जैसे मान लीजिए साइंस मिलता ही है और इसमें मैथ भी रहता है, तो आप लोगों को वह वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कर दिया गया है, जिससे स्टूडेंट के ये चीजें आपको जैसे इंटर पढ़े होंगे, हाई स्कूल पढ़े होंगे, उस बेस पर यहाँ दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इसीलिए आपके एग्जाम पर अच्छी तरीके से फोकस करने के लिए पीआर मेमोरियल ये चीजें ऑनलाइन फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। ये आपको सही डायरेक्शन दे रहा है। क्योंकि अदर कॉलेजों में ऐसा सिस्टम नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि कोरोना काल में एक ऐसी कोरोना काल में चल रही कुछ चीजें, जैसे बच्चे आ नहीं सकते, न बच्चे कोई चीजें डिस्कशन कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से पीआर मेमोरियल ये भी सलाह लिया कि हम इस संस्था में अपने कुछ ऐसे बच्चों को जो इस दौर पर चल रहा समस्याएं उनको सॉल्व करने के लिए पीआर मेमोरियल आपका यूट्यूब एक ग्रुप चैनल बनाया है, जिससे कि उससे बच्चे स्टडी करके अपनी घर पर पढ़ाई करके वो चीजें अच्छी तरीके से समझ पाए। क्योंकि ये टाइम अगर बीत जाता है तो लाइफ में वो टाइम नहीं आता है, इसलिए बच्चे की स्टूडेंट को ये चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे उनके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए कि उन्होंने कोर्स किया बट उसके बारे में वो जानकारी कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए बच्चों को सही डायरेक्शन देकर, एक ऑनलाइन फैसिलिटी देकर ये आपको स्टूडेंट को बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड किया है, जिससे बच्चों की क्या होता है, यहाँ पर आप तो ऑनलाइन सिस्टम तो पढ़ ही रहे हैं, बट जो है आपकी गूगल मीट क्लासेस, गूगल क्लासरूम और भी चीजें संस्था के द्वारा चलाई जाती है, जैसे नोट्स प्रोवाइड करना और आपको पीडीएफ द्वारा आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट को क्लियर करके भेजना और सारे स्टूडेंट एक मेंटर तरीके से आपको सारी चीजें स्टूडेंट को फॉलो करता है, जिसके जो भी जिम्मेदारी दिया जाता है उस जिम्मेदारी पर अपना सही कर्तव्य निभाता है। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर अधिक चॉइस करते हैं इस संस्था में। तो स्टूडेंट, आप भी इस कोर्स के भागीदार हो सकते हैं और इस कोर्स के लायक बन सकते हैं और अपना लाइफ जो है बना सकते हैं।
तो स्टूडेंट जहाँ पर संस्था में पढ़ाई और सारी फैसिलिटी दी जाए वो संस्था अच्छा और आगे चलकर भविष्य में आगे भी लाइफ बना सकता है। तो ऐसे संस्था में दाखिला कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना दाखिले पहले कराएं, अपने भाई के या अपने जानने वाले या किसी भी स्टूडेंट को दाखिला कराकर उनका भी भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम समझते हैं अपने टॉपिक पर, और जो चीजें रहे ये सही तरीके से, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट में बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ सम मिनट पर आपका क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। यदि उससे आपको सही डायरेक्शन और जवाब नहीं मिलता है तो आप अपना एक ग्रुप बना रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप, और गूगल मीट्स क्लासेस चलती है रेगुलर, उस पर अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिससे उनकी लाइफ बेकार न जाए, सही डायरेक्शन और सही जगह पर वो पहुंचे। यही कर्तव्य है पीआर मेमोरी ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से। ओके गाइस, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है सिंपल एसी सर्किट, जो कि साइंस में एक ही सिलेबस दिया रहता है, कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर। आप लोग हाई स्कूल या इंटर पढ़े होंगे तो ऐसे चीजें सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम जब समझते हैं एसी सर्किट, साधारण, जिसे साधारण उसे बोलते हैं सिंपल एसी सर्किट। सिंपल एसी सर्किट क्या होता है स्टूडेंट, उसको हम सही तरीके से आप लोगों को बताएंगे, एक सरल टॉपिक से आप लोगों को समझाएंगे। तो समझ लीजिए हमारा एसी क्या होता है। एसी के फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, देखिए हमारा अल्टरनेटिंग करंट, इसे हम शॉर्ट भाषा में कहते हैं एसी। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एसी। एसी हमारा क्या है स्टूडेंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा। अब कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा या एसी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होता है, यह हमारा वह धारा है जो अपने मान व दिशा एवं समय के अंतराल साथ लगातार बदलती रहती है। देखिए स्टूडेंट, आप घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो आप किसी सब स्टेशन से आकर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होते, जो ट्रांसफार्मर आता है वो हमारा क्या होता है, सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन पर वहाँ एक ट्रांसफार्मर में एक्चुअली में जो लाइट आती, कभी तेज आती कभी धीमा आती, वोल्टेज कभी जो है एक सेम नहीं रहती है। वो अपना क्या करती है, टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि वो हमेशा जो है बदलती रहती है। तो अगर वोल्टेज कम या ज्यादा हो रहा है तो हमारा इस किस फंक्शन में है, वो हमारा एसी फंक्शन है। किस फंक्शन में स्टूडेंट है, एसी फंक्शन, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ओके गाइस, उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, अल्टरनेटिंग करंट से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट, इंडक्टेंस। क्या है स्टूडेंट, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या बोलते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व। आप कहेंगे प्रेरकत्व क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए प्रेरकत्व वह होता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी परिपथ में किसी कुंडली का या किसी कुंडली का वह गुण हो जो उसमें धारा परिवर्तन, क्या करंट परिवर्तन का विरोध करता है। यदि हमारा करंट परिवर्तन का विरोध करे तो हमारा क्या है, वह इंडक्टेंस है। क्या है स्टूडेंट, इंडक्टेंस है, यानी कि प्रेरकत्व कहते हैं। इसे हमें किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ में प्रेरकत्व को किससे दर्शाते हैं, तो स्टूडेंट आप लोग प्रेरकत्व होता है यल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल यल से दर्शाते हैं, किससे, प्रेरकत्व को। ठीक है गाइस, अब समझते हैं जो हमारा प्रेरकत्व होता है यल से दर्शाया जाता है, और इसकी यूनिटी क्या होती है, पूछ लिया एग्जाम में कि प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इकाई क्या होता है। तब आप लोगों को सिक्वल टाइप के पता रहना चाहिए इसकी यूनिट क्या होती है। तो स्टूडेंट इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या, हेनरी, ठीक है, हेनरी। ओके, इसकी जो यूनिटी होती है हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी। अब समझते हैं हेनरी क्या होती है, यानी कि यूनिट हेनरी बता दिए हैं। अब हेनरी क्या होती है उसको समझते हैं। हेनरी उसे कहते हैं स्टूडेंट
नेक्स्ट पॉइंट है हेनरी। हेनरी उसे कहते हैं जब हमारा किसी कुंडली के द्वारा किसी इंडक्टेंस की माप होती है, यदि हमें किसी कुंडलन या वाइंडिंग में 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड की दर से क्या करता है, परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित होने से उसमें 1 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम वाइंडिंग या इंडक्टेंस या तो हम एक हेनरी कहेंगे। ओके गाइस, तो आप लोगों को मालूम हो गया, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को इंडक्टर, जिसे बोलते हैं प्रेरक। देख लीजिए, यदि हिंदी है इंग्लिश नहीं समझ में आता है वो हिंदी भी राइट करते हैं। प्रेरक, अब प्रेरक क्या होता है स्टूडेंट, जिसे बोलते हैं इंडक्टर। प्रेरक वो होता है स्टूडेंट जैसे किसी सैद्धांतिक रूप से सभी इंडक्टर एक क्रोड क्या होता है, रोड के ऊपर इंसुलेटिंग या इंसुलेटिंग कंडक्टर की बाइंडिंग करके बनाया जाता है। क्या किया, बाइंडिंग करके, इंसुलेटिंग बाइंडिंग करके बनाया जाता है। जब वह बाइंडिंग बनाया जाता है तो उसमें एक ऐसा इंडक्टर को एक इलेक्ट्रिसिटी अवरोधी रोड के ऊपर कुंडली यानी कि बाइंडिंग किया जाता है। बाइंडिंग किया जाए तो उस पर समय कोड एक आधार का कार्य करता है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, इसमें चुंबकीय यानी कि इसमें मैग्नेट का गुण नहीं होता है। जो हमारा इंडक्टर होता है इसमें मैग्नेट का कोई गुण नहीं होता है। यदि हमें मोटे तार से कंडक्टर बनाया जाए तो रोड की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी आवश्यकता उस समय तक या उस पर बनाया जाता है जिसमें कोड की कहलाती, यानी कोड की आवश्यकता नहीं हो पड़ती है। उस समय हमारा एक मजबूत तार के लूप की एक दूसरी आधार प्रदान कर देती है या प्रदान किया जाता है। यदि मैं चुंबकत्व रोड का उसको उपयोग ना करें, ना किए जाए तो उसमें ऐसे इंडक्टर वाइक्रोड इंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, वाइक्रोड इंडक्टर कहलाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा इंडक्टर किसे कहते हैं। देखिए, जैसे हमारा प्रेरकत्व यानी कि हमारा इंडक्टेंस, हमारा क्या इंडक्टेंस जो होता है वह अन्य भौतिक कारणों से प्रभावित होने का संबंध कुछ समीकरण पर दर्शाए जाते हैं। क्या, कुछ समीकरण पर दर्शाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए, L इक्वल टू, नोट करिए स्टूडेंट, L इक्वल टू क्या होता है, जैसे L हो गया हमारा क्या स्टूडेंट, L हमारा इंडक्टेंस हो गया। क्या हो गया, इंडक्टेंस L है। अब इसकी जो दर्शाया जाता है उस पर लिखते हैं, इसकी 0.4 पाई न्यूटन स्क्वायर करते हैं या म्यू ए अपान क्या कर देते हैं स्टूडेंट, अपान टी। क्योंकि यह समय के कारण पूछ रहा है ना, तब हमें किस पर दर्शाया जाता है, यल। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। L इक्वल टू 0.4 पाई न्यूटन का स्क्वायर म्यू ए अपान यल। ओके गाइस, हमारा न्यूटन क्या है, न्यूटन हमारा है अब इसमें हम हर पॉइंट को समझते हैं। देखिए हमारा जो है यल हमारा क्या है, इसे जानते हैं इंडक्टेंस है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यल क्या है, यल हमारा एक संख्या है, एक नंबर है, जो कि एक कोड की नंबर है। ठीक है, और म्यू क्या होता है स्टूडेंट, ये जो म्यू है वो क्या है, म्यू से क्या समझते हैं। देखिए म्यू कोड की एक मैग्नेट यानी कि चुंबकशीलता होती है। म्यू क्या है, हमारा कोड की चुंबकशीलता है। और ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारा है रोड का, जैसे कोड हो गया, रोड का अनुप्रस्थ काट का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। आप समझते हैं यल हमारा का कोड की लंबाई। अब स्टूडेंट इसी तरीके से दिया जाता है, तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, इस पॉइंट को ध्यान तरीके से पढ़ते रहिए। हमारा जो है इंडक्टेंस रिएक्टेंस, इंडक्टिव और रिएक्टेंस, ये दोनों क्या प्रभावित करता है स्टूडेंट, इससे क्या तात्पर्य है। देखिए जो हमारा देखा जाए, जो हमारा प्रमाणित प्रतिघात होता है उसे हम प्रमाणित प्रतिघात को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके भाई,
अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है उसको बताएंगे आपको। जैसे पूछ लिया इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या पाया जाता है, तब हम समझते हैं किसी इंडक्टिव रिएक्टेंस के वाइंडिंग द्वारा प्रतिवर्ती धारा की मार्ग, यानी कि उसमें एक मार्ग में कोई उत्पन्न की गई रुकावट उस कुंडली का प्रेरकत्व या प्रतिघात कहते हैं। इसे हम यक्ष-यल से प्रदर्शित करते हैं। किसे स्टूडेंट? यक्ष-यल से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है स्टूडेंट? यक्ष-यल से दर्शाया जाता है। जब हमारा यक्ष-यल से दर्शाया जाएगा तो हमारा यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है हमारा यक्ष-यल से दर्शाया जाता है। अब यक्ष-यल इक्वल टू क्या होता है? देखिए यक्ष-यल इक्वल टू होता है, यक्ष-यल इक्वल टू 2 पाई, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 पाई एफ-यल, 2 पाई एफ-यल। इसको नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है एग्जाम में कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होगा, यानी कि यह जो है किससे प्रदर्शित है, किससे तुल्य होता है, तब आप लोग मालूम होना चाहिए इसका किससे तुल्य होता है। यह हमारा यक्ष-यल इक्वल टू 2 पाई एफ-यल से के तुल्य होता है, जिसकी यूनिटी होती है किसमें होती है? इसकी इकाई होती है ओम में। इसमें होती है स्टूडेंट, इसकी इकाई होती है ओम में होती है। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं कुछ सर्किट के अनुसार। किससे स्टूडेंट समझते हैं? ये सर्किट आपका सर्किट डायग्राम बना है। ये सर्किट डायग्राम आपका किससे, कौन सा है सर्किट डायग्राम, किस पर आधारित है? देखिए ये हमारा आपका इंडक्टिव क्या है? इंडक्टिव पर आधारित। इंडक्टिव का श्रेणी व समांतर परिपथ में श्रेणी समूहन लिख लीजिए। जो हमारा डायग्राम है प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम का एक क्या है? श्रेणी समूह। एक श्रेणी समूह किसके? एसी डायग्राम है। अब इससे क्या समझते हैं? जैसे हमारा ये डायग्राम दिया है, यानी कि फिगर दिया, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। ये हमारा फिगर फर्स्ट देखिए, फिगर फर्स्ट, इससे यह पता चलता है कि हमारा प्रेरकत्व का जो श्रेणी क्रम परिपथ में दिखाया गया है यहाँ पर, वह हमारा एक श्रेणी परिपथ के कुल प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्रेरकत्व के योग के तुल्य होते हैं। क्या होता है? तुल्य होता है। जो हमारा सर्किट डायग्राम के किसके तुल्य होता है, तो वो आप लोगों को समझना है। देखिए हम जो है यल किसके तुल्य होता है? यल T40 इक्वल टू L1, L2, L3 एंड डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, जैसे हमारा L1 यानी कि L1 ये हमारा L1 है, और L2 ये हमारा L2 है, और L3 ये हमारा L3, तीन जो है सर्किट है। अब इससे समझते हैं आज यानी कि हम सर्किट को बढ़ाए जाएंगे तो हम L1 L4 etc, ठीक है, स्टेप तक। ओके गाइस, इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। इसकी क्या है? इसके तुल्य होते हैं। अब दूसरा क्या है? ये हमारा किसमें आ गया? यह हमें श्रेणी क्रम में किसमें मौजूद होता है स्टूडेंट? यह हमें श्रेणी क्रम में मौजूद होता है। ठीक, लिख लीजिए, जिसे बोलते हैं यानी कि प्रेरकत्व क्रम में डिपेंड करता है। ठीक है, अब सेकंड जो सेकंड डायग्राम सर्किट डायग्राम है, इससे क्या स्टूडेंट को पता करते हैं? जैसे सेकंड वाला डायग्राम से इससे क्या पता चलेगा? देखिए सेकंड वाले डायग्राम से, सेकंड वाले फिगर से यह महत्व है, यह समझते हैं क्वांटिको की जो समांतर क्रम में इंडक्टर व संयोजक चित्र दिखाया गया है या फिगर दिखाया गया है, इस पर एक संयोजन में इंडक्टर व तुल्यांतन प्रेरकत्व सूत्र के आधार पर ज्ञात की जाता है। किस आधार पर? सूत्र के आधार। आप सामने सूत्र है L T40 इक्वल टू 1/1 L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 etc। ये हमारे क्या है? यह हमारा समांतर क्रम है। ये हमारा किसमें है? समांतर क्रम है।
तो स्टूडेंट डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम अगर डायग्राम बनाने के लिए दिख जाए, ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा एग्जाम में, अगर दिख जाएगा तो आपको पूछ लेगा कि हमारा जो प्रयुक्त का श्रेणी क्रम में ये डायग्राम पर आधारित बताइए इसका फार्मूला। तब आपको क्या मालूम रहेगा, तब आपको मालूम रहना चाहिए पॉइंट LTOT = L1 + L2 + L3 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। ये हमारा क्या है, ये फार्मूला बन गया। ओके गाइस, यही फार्मूला आपके एग्जाम में दे सकता है और पूछ सकता है। फिगर डायग्राम छाप देगा, चार फिगर छाप देगा, उसके बाद आपको दे देगा कि इसका फार्मूला बताइए, तब आप लोग कंफ्यूज है। इसलिए इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, जिसे कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। बताइए स्टूडेंट, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। चलिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। क्या नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्या कहते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब यह क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता क्या है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में प्रेरक व आधारित गुण शून्य होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि प्रत्यावर्ती यानी कि ऐसी धारा प्रवाहित होने पर परिपथ में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, और इसमें परियुक्त वोल्ट का केवल अनोमिक पाथ होता है, जिसे कहते हैं अनोमिक ड्रॉप IR। क्या कहते हैं, अनोमिक ड्रॉप IR। अनोमिक IR का यही सामना करना पड़ता है। ऐसे ही प्रभाव डीसी विभव में पाया जाता है, यानी डीसी जिस धारा परिपथ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी में। ओके गाइस, जब हम शुद्ध प्रतिरोधी में इस तरीके से पाया जाता है तो हमारा परिपथ में I = V/Z। इस परिपथ में Z हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ का कुल प्रतिरोध कहलाता है, और इसे हम जो है इसमें कुछ प्रतिघात कहा है, जिसमें परंतु आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम एक फार्मूला के तौर पर आप लोगों को नेक्स्ट भी समझाएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे, जो कि पूरा न्यूमेरिकली पार्ट आपको सही तरीके से समझाएंगे। गाइस, तो आज के लिए क्लास नहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। ओके गाइस, आप लोग सही तरीके से पढ़ते रहिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम डिस्कशन करना है तो आप गूगल मीट और व्हाट्सएप आकर आप उससे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं, नेक्स्ट दिन आएंगे फिर से। आज के लिए यही, थैंक यू सो मच।